हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और आपके डिमांड के कारण ये वीडियो लेके आ गया हूँ मैं आज। अगर आप 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, अगर आप हिंदी मीडियम बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हर किसी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से, तो सभी के लिए ये वीडियो लागू होती है। एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बताऊँगा जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपके भरपूर नंबर आएंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार बोर्ड वालों का तो एमसीक्यू चला आ रहा है कई सालों से, लेकिन इस साल यूपी बोर्ड और बाकी हिंदी मीडियम बोर्ड्स में भी जो बहुविकल्प प्रश्न है ना, चाहे वो गणित की बात की, बाकी सब्जेक्ट में भी, गणित में भी पहले आते थे 3 4 5 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार बहुविकल्प प्रश्न बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये बोर्ड्स ने बोला है। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन भी हमें करनी है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। एक चीज़ याद रखिए बेटा, अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर वो चैप्टर आपको पूरा आता है, आपने उस चैप्टर को समझा है, हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ा है, हर एक कॉन्सेप्ट को जाना है, आपने उदाहरण किए हैं, प्रश्नावली की है, तो आपका कॉन्सेप्ट निखर गया है। तो बेटा अगर आप एमसीक्यू तैयारी ना भी करो तो ये मेरा दावा है, अगर आपको एक चैप्टर अच्छे से पता है, आपने किया है, तो उसके एमसीक्यू कहीं से भी आए आप हंसते हंसते कर दोगे। और डरने की कोई बात नहीं है, सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू, हर चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जिसकी लिंक्स भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। और आपको तो पता ही होगा, क्लास 10 की मैथमेटिक्स मैंने पूरी करा रखी है, जिसकी भी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी सब करा रखा है, लेकिन नए वीडियोस पे आएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो क्लास 10 हर बच्चा सोचता है कि मेरे मैथ में 100 में से 100 नंबर आए। ठीक है, और ये मानना है बेटा, जो बच्चा मैथ्स में एकदम अच्छा स्कोर करता है ना, वो लगभग हर सब्जेक्ट में अच्छा होता है, ये मैंने देखा है और आपको भी पता होगा। ठीक है, तो 100 में से 100 नंबर लाना कक्षा 10 की गणित में बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको, थोड़ी सी मेहनत, और थोड़ा सा आपको शार्प सोचना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बना के पढ़नी पड़ेगी, तो बहुत आसान है। ठीक है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप क्लास 10th की बात करें, आपके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में 15 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर हैं? 15। तो वैसे तो कोई भी चैप्टर टफ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, इजी नहीं है, हर एक चैप्टर बहुत आसान है। क्लास 10th से आसान मैथ्स और कहीं नहीं मिलेगी आपको, सच बता रहा हूँ। क्लास 9 से भी आसान मैथ है क्लास 10th की, ये आप जानते हैं, आपको पता लगेगा। तो मैंने फिर भी लिख दिया है ईजी मीडियम टफ करके, वैसे तो सारा ही ईजी है, मैं पहले बताना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो दोस्त या जो भी आपके सराउंडिंग लोग हैं, अगर आपको डिमोटिवेट करते हैं, अगर आपसे बोले कि भाई ये चैप्टर क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन टफ है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, सीधी सी बात तो पहले ये है। ऐसे दोस्त जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, वो आपको लाइफ में आपकी तरक्की के हमेशा बाधा बन के खड़े होंगे। तो ऐसे दोस्तों से किनारा रखो, ये मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, संगति का असर बहुत ज़रूरी है। अच्छे दोस्त बनाओ जो आपको मोटिवेट करते हो। ठीक है, ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसे दोस्त कभी मत बनाओ जो आपको गलत रास्तों पे लेके जाए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इजी चैप्टर्स में अगर बात करूं, चैप्टर नंबर 2, 5, ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 7, 11, 12 और 15, 15 चैप्टर में से कितने चैप्टर आसान हो गए? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आपके आसान है। तो बहुत ही आसान चैप्टर है ये, 6 चैप्टर एकदम आसान चैप्टर है। तो देखो बेटा, जब भी आप, कोई ऐसा बच्चा भी होता है जिसको बहुत पढ़ाई पे मन नहीं लगता होगा, या पढ़ने में इच्छा नहीं करती होगी, या फिर समझ नहीं पाता होगा, सबकी कैपेबिलिटी एक जैसे नहीं होती है। देखो बेटा, मैंने ऐसे बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाया है जो फेलियर था क्लास 10th में, मैथ्स में उसके 5 नंबर आए थे, और यकीन मानो जब उसने नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया तो उसके 85 मार्क्स आए थे। अगर आप कहोगे 22 सबूत मैं दिखा सकता हूँ, 22 सबूत, 85 नंबर आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दूसरे साल भी फेल हो गया, क्योंकि वो मैथ्स में तो पास हो गया, लेकिन इंग्लिश वगैरह में वो फेल हो गया। मैं ट्यूशन तो सिर्फ मैथ्स की पढ़ाता था ना, मैथ्स और साइंस की, तो उन दोनों में मैं पास था, बाकी सब्जेक्ट में वो फिर फेल हो गया। क्या ही करें यार। ठीक है, देखो मीडियम चैप्टर्स में, जिसको मीडियम चैप्टर में बात करूँ, पहला, तीसरा, चौथा, 10वां, 13वां और 14वां जो चैप्टर वो मीडियम है, मतलब थोड़ा बहुत ईजी से फिर मीडियम। टफ की बात करते हैं तो छठा चैप्टर ट्रायंगल जो मैंने पढ़ाना फिर से शुरू कर दिया है, फिर त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, 6, 8, 3 चैप्टर टफ की कैटेगरी में रखा है। तो देखो, जो सबसे इजी है उसको और बनाओ, मतलब यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, उसके बाद इन पे एफर्ट लगाओ। और ये जो है ना, इस पे आपको ज़रा जोर लगाना है, ये चीज़ है।
लेकिन अगर सिस्टमेटिक वे में पढ़ोगे तो कोई भी चैप्टर आसान, और सॉरी टफ नहीं, आसान बोलो, हर एक चैप्टर आसान है। ठीक, अब स्ट्रेटजी क्या होगी पढ़ने की वो मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसको मुझे समझाने दीजिए। कई बच्चे ऐसे होंगे पॉइंट देख लिया सर हो गया, मैं जा रहा हूँ वीडियो छोड़ के, मैंने सब समझ लिया जो बताना है आपको। मेरी बात सुन लीजिए, इसके मतलब क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ तो बेटा डेली टाइम टेबल को फॉलो करना। एक आपको समय सारणी बनानी होगी। अगर आप सच में सोचते हैं कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे मैथ्स में 100 नंबर लाने हैं या किसी भी सब्जेक्ट में लाने हैं, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, कंसिस्टेंट हमेशा रहना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे किसी भी चीज़ में तो आप उसमें प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो आपको डेली एक टाइम टेबल बनाना है और डेली पढ़ाई करनी है। देखो, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। ये नहीं आज तुमने 24 घंटे में से 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाई कर ली और फिर तुम हफ्ते भर सो रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम से 2 महीने पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं चलता। अगर आपको वाकई में कुछ सीखना है तो आपको शुरू से लेकर मेहनत करनी पड़ेगी। कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो एक टाइम टेबल बनाना है और उसको डेली फॉलो करना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, संडे आप रेस्ट लीजिए, मस्त संडे उठो, खेलो कूदो घूमो फिरो मौज करो यार, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन बाकी के 6 दिन आप जम के पढ़ाई करो, स्कूल में भी और घर पे भी। एक टाइम टेबल बनाना है और उसको डेली फॉलो करना है। एक चीज़ याद रखिएगा, उसके बाद क्या है बेटा, रिवीजन। ये रिवीजन क्या है और खुद से क्वेश्चन बनाना है, इसका मतलब क्या है ये समझो। रिवीजन कैसे करनी है, जैसे आप सुबह स्कूल गए, सुबह से दोपहर पढ़ाई हुई, सपोज कीजिए मैथ की बात कर रहा हूँ, मैं मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ। मैथ्स टीचर ने जो पढ़ाया आपको, जैसे ही आप घर पे आओगे, दोपहर का होगा सीजन अभी तक, घर पे आने के बाद सर ने मैथ में क्या पढ़ाया फटाफट खोलो। हाँ सर ने ये पढ़ाया था, ये क्वेश्चन दिया था, होमवर्क जो दिया था उसको कर लो, सर ने जो क्वेश्चन भी दिया है। करने के बाद अगर बाय द वे कुछ समझ में नहीं आया, यूट्यूब खोलो, मेरी वीडियोस देखो, आपको 100% आ जाएगा समझ में, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। हर चैप्टर पढ़ा रखा है, ठीक है, देखो आ जाएगा कर। लेकिन अपने नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ाई करनी है। ठीक है, हर क्वेश्चन लिखना है। कई बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। रिवीजन जब करोगे आप खुद क्वेश्चन पहले अच्छे कलरफुल तरीके से नोट्स बनाओ। ठीक है, उससे क्या होता है, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ता है, आपकी एक अच्छी नोट्स बनेगी। जब आप रिवीजन करोगे आपको अपना लिखा हुआ फटाफट याद आ जाता है, फटाफट हम याद रख पाते हैं उन चीज़ों को। और हर क्वेश्चन में एक छोटा सा डब्बा बनाओ और उस डब्बे में क्या इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन ने कहा वो लिख दो, या कोई फॉर्मूला है वो लिख दो। ठीक है, ताकि जब आप रिवीजन करो तो देखते ही आपको याद आ जाए, भाई ऐसा करना था, ऐसा होगा। ठीक, ये चीज़ ज़रूर किया करो रिवीजन। ये तो स्कूल की बात होगी। उसके बाद आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आपने सर का भी देखा। कोशिश यही करनी है कि सर जो पढ़ा रहे हैं आपके स्कूल में वही चीज़ आप यूट्यूब से भी पढ़ाई करो। सर आपका चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा है, आप मेरे चैप्टर नंबर 5 देख रहे हो, तो आगे पीछे हो जाएगा। मेरे वीडियोस में डिलीट नहीं करूँगा, ये यहीं पे रहेंगे, आपके लिए ही बना रहा हूँ, हमेशा यहीं रहेंगे। तो ऐसे अगर पढ़ोगे, जो सर पढ़ा रहे हैं वही चीज़ आप मेरे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो आपका जो लेवल होगा ना अंडरस्टैंडिंग का सर के साथ, वो अच्छा रहेगा, आप ज़्यादा चीज़ सीख पाओगे। और उसी चैप्टर के क्वेश्चंस को आपको बनाना है। अगर सर ने आपको एक चैप्टर पढ़ाया, कुछ क्वेश्चंस पढ़ाया आपको, आपने वही क्वेश्चंस मेरे से भी देखे, कुछ क्वेश्चंस अब आपको खुद से बनाने हैं। जब तक क्वेश्चन तुम खुद से नहीं बनाने लगोगे ना, तब तक तुम खुद सीख ही नहीं रहे हो, सीधी सी बात है। अगर मैथ्स में परफेक्ट बनना है, अगर सर आपको एक क्वेश्चन करा रहे हैं तो कोशिश करनी है कि उससे मिलता जुलता आप 2 क्वेश्चन करो। ठीक है, और जब वो 2 क्वेश्चन आप खुद बना लोगे ना, जो खुशी आपके अंदर से आएगी ना, उसका आप क्या ही बताएं। कि जब एक क्वेश्चन आप सीखते हो और उसके बाद एक क्वेश्चन खुद आप बना लेते हो, तो अंदर से जो खुशी आती है वो जाहिर नहीं कर सकते आप, है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक, ये चीज़ करो और कोशिश करो आप जो सीख रहे हो अपने दोस्त को सिखाने की कोशिश करोगे। देखो, जब हम देखो मैं बताऊं, मैं अभी भी सीखता हूं, अभी भी, और आपको भी हमेशा लाइफ में सीखना है। ठीक है, अगर आप सीख रहे हैं और उसको सिखाने की कोशिश करेंगे तो आप उस क्वेश्चन में, उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में और महारथी हो जाएंगे। ये याद रखिएगा। ऐसा कभी नहीं सोचना है अरे भाई मैं अपने दोस्त को सिखा दूंगा तो इसको आ जाएगा, इसके मेरे से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। ये थिंकिंग अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, ये सब नहीं रखना है। ये चीज़ होगी। उसके बाद रेगुलर टेस्ट देना। रेगुलर, जैसे चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ रहे हो, रियल नंबर आप पढ़ रहे हो, एक चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है,
तो 2-2 एक्सरसाइज के 2 टेस्ट दो, 1.1 1.2 एक टेस्ट दे दिया, 1.3 1.4 एक टेस्ट दे दिया, और फिर पूरे चैप्टर का एक टेस्ट दो। रेगुलर टेस्ट देना है। जो बच्चा रेगुलर टेस्ट देगा उसका जो एग्ज़ाम फियर है, एग्ज़ाम में बच्चे बैठते हैं लेकिन उसको आता सब है, जैसे ही एग्ज़ाम में बैठते हैं डर के मारे जो भी उसको आता था वो सब भूल जाता है, तो वो होता है एग्ज़ाम फियर। ठीक है, एग्ज़ाम फियर को अगर आपको दूर करना है तो आपको रेगुलर टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने से क्या होता है, जो हमारे अंदर कमियां हैं, हम कितना टाइम लगा रहे हैं क्वेश्चन करने को, सॉल्व करने में कितना लगना चाहिए वो आपको पता लगेगा। क्या गलतियां हो रही वो पता लगी, गलतियां जब पता लगेगी उन गलतियों को आप सुधार लोगे, और जो एग्ज़ाम फियर आपका है वो धीरे धीरे आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर आप एग्ज़ाम आएगा ना, आप मज़े से करोगे, अरे हंसते हुए करोगे। ठीक है, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर समय की कमी होती है। आप रेगुलर इन तरीके से जब टेस्ट दोगे तो आपको समय की कमी कभी नहीं होगी। मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे कभी भी किसी सब्जेक्ट में टाइम की कमी नहीं हुई। मैथ्स का पेपर आता था 3 घंटे का, मैं 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 30 मिनट पूरा पेपर सॉल्व करके बैठा रहता था, स्पेशली मैथमेटिक्स में। बाकी सभी सब्जेक्ट में 15 मिनट 10 मिनट पहले हो जाता था। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम की कमी कभी नहीं होगी जब रेगुलर आप शुरू से पढ़ाई कर रहे हो इस तरीके से। ये फैक्ट है। जो बच्चा प्रॉपरली रेगुलरली इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, आप लिख लिख के नहीं पढ़ोगे। कई बच्चे एग्जाम में ऐसे करते हैं, ऐसे हाथ करते हैं, क्यों? क्योंकि वो लिख के पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसने नोट्स बनाने की हैबिट नहीं है उसमें। तो ये चीज़ है। जब एग्ज़ाम आता था ना, मैं और एक्सरसाइज करता था, ये पेन पकड़ के ऐसे ऐसे करता था, ऐसे ऐसे, ताकि ये जो मांसपेशियाँ इनकी अच्छी हो और वो लिखावट स्मूथ बने, हमारे हाथों में दर्द ना हो। ठीक है, एक फ्लो बना रहे शुरू से लेकर एंड तक, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ कई बच्चे बोलते हैं सर हम कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी किताबों से प्रश्न आता है। तो बेटा सबसे बड़ी किताब आपकी एनसीईआरटी है। बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से ही लगभग सारे क्वेश्चन आते हैं या फिर उससे मिलते जुलते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है आपकी एनसीईआरटी के सारे प्रश्नावली करना, सारे उदाहरण करना, और उसके साथ साथ पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को करना, जो कि मैंने करा रखे हैं, और नए वीडियोस जब बनाऊंगा वहाँ पे भी कराऊंगा। PYQ प्रीवियस क्वेश्चन, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर से ही ज़्यादा रिपीट होता है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही बार बार आता है। आप मेरे टाइम में जब भी वो इम्पोर्टेंट था वो आपके टाइम में भी है। पिछले 13-14 सालों से 14-15 साल से किताब बदली ही नहीं है, वही एनसीईआरटी पढ़े आ रहे हो, हमने भी जो पढ़ा वही आप पढ़ रहे हो। तो वही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब करना है? जब एनसीईआरटी ख़त्म हो जाए, या फिर चैप्टर वाइज आप कर सकते हो क्वेश्चंस। और उसके बाद संगति की बात तो मैंने करी थी। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे डेली तो आप मैथ्स में 4 दोगे। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी की इनिशियल स्ट्रेटजी के बारे में आप डिस्कस किया। जैसे जैसे टाइम आगे आता जाएगा हमारी स्ट्रेटजी भी बदलती रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो भी आपके लिए बनाता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, सभी चीज़ मैंने बोला है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले प्रश्न पत्र, एनसीईआरटी उदाहरण, MCQ, बहुविकल्प सब पढ़ा रखा है फ्री में। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।